जानने आपके गांव के हालचाल लेकर आया हूं चौधर की चौपाल। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर पहुंचे सरल गांव, जो कि भिवानी जिले का गांव है। यहां से महिला सरपंच अंजू कुमारी और जन प्रतिनिधि के रूप में यहां धर्मवीर जी हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल में बैठे हैं। इसके अलावा गांव के गणमान्य व्यक्ति यहां पे पहुंचे हैं। कुछ युवा साथी भी हमारे इस कार्यक्रम चौधर की चौपाल में पहुंचे हैं। चौधर की चौपाल का मकसद है हरियाणा सरकार तक यहाँ की समस्याओं को पहुँचाना। हम अपने कार्यक्रम के तहत जितने भी सरल गांव के गणमान्य व्यक्ति आए हैं, युवा साथी आए हैं, उन सब का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ जनप्रतिनिधि जो कि गांव के कार्यभार को संभाल रहे हैं, धर्मवीर जी, उनका हम यहाँ कार्यक्रम में आने पर स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। महिला सरपंच की यहाँ से सीट है और महिला सरपंच है, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ धर्मवीर जी हमारे कार्यक्रम में पहुंचे। जी, आपका चौधर की चौपाल कार्यक्रम में स्वागत, वेलकम है जी धर्मवीर जी। धन्यवाद जी। आपके परिवार ने चुनाव लड़ा ये जो गांव सरल का, तो उस टाइम पे क्या सपना देखा इस गांव के लिए आपने? हाँ जी, गांव का विकास करना, भाईचारा कायम रखना। जी जी। भी शिक्षित पंचायत बनी, तो शिक्षा पे बात करते हैं। यहाँ के सरकारी स्कूल के हालात कैसे हैं और बिल्डिंग के हालात कैसे हैं? दूसरा, अध्यापक पूरे हैं या नहीं है? नहीं जी, अध्यापक पूरे नहीं है जी। बिल्डिंग ठीक है? बिल्डिंग कुल मिला के ठीक है और वैसे है नहीं। आपके गांव में स्टेडियम है या नहीं है, और है तो उसके हालात कैसे हैं? स्टेडियम है जी, हालात बदतर से भी बदतर हैं जी। हाँ जी। सरकार के पास मांग कर चुके, कोच की भी और उसकी सुविधा की भी, कमरे की भी, ज़मीन देने के लिए गांव और पंचायत तैयार है। इस गांव की गलियों के हालात कैसे हैं? उसके साथ साथ में जो आपके गांव की फिरनी है, उसके लिए बजट आपको मिला या नहीं मिला? जी नहीं जी, नहीं मिला। मुरबाबंदी नहीं है, पहले दिक्कत तो ये हम। आपके गांव की जो गंदे पानी की निकासी, उसके क्या पुख्ता प्रबंध हैं? न तो गंदे पानी की निकासी के प्रबंध हैं, न गलियों का कोई ग्रांट मिला है। हर महीने कहते हैं अब भाई वो लोग, और लिखवा के न एस्टीमेट वो करवा ले जाते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती। जी, यहाँ जो यहाँ के जो सांसद हैं धर्मवीर चौधरी, धर्मवीर सिंह जी से भी मिल चुके हैं। इन गलियों के लिए सरकार से ये गांव की ग्राम पंचायत चाहती है। जी मुख्तार सिंह जी। सर जी, ना तो कोई पानी की निकासी है गांव में, गंदे पानी की निकासी नहीं है जी, बिल्कुल। अब ये पीछे अपने पास में ये जोड़ी है, ये साइड में थोड़े दिन पहले इसका पानी पूरी निकलवा के, इसकी गाड़ी निकलवा के, वो पंचायत के पैसों से ही निकलवाई थी जी। पंचायत में, गांव में पंचायत की ज़मीन है, उसकी पैसे की बोली लगाते हैं ज़मीन की, उसके पैसे से निकलवाई थी जी। लेकिन 4-5 बार धर्मवीर एमपी साहब से मिलाए, उन्होंने भी कही थी भी दे 3-4 लाख रुपए देंगे इस जोड़ी के लिए भी, लेकिन कोई जी। जो PRI स्कीम से जो पैसा आया, उस पे आपने क्या किया? PRI स्कीम से 2-1 लाख रुपये आए थे जी। उनकी 1-2 जो नाला है, एक ये है, ये कराया है जी। दूसरा, आपके गांव में 3000 की जनसंख्या, कोई डिस्पेंसरी, उप स्वास्थ्य केंद्र आपके गांव में है या नहीं है? सुनील कुमार ने एक बल्क बिल्डिंग बना के छोड़ रखी है, तैयार करके, बहुत साल से। उसके बारे में पहले कई बार सरकार से मिल चुके, लेकिन कोई अब तक डॉक्टर वगैरह कोई सुविधा नहीं मिली। बताइए, गांव की कोई और समस्या जिसके पशु अस्पताल वगैरह है या नहीं? है जी, पशु अस्पताल, लेकिन उसकी बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर है जी। और डॉक्टर तो है, क्या नाम, BLD है, बड़ा हॉस्पिटल तो नहीं है, लेकिन वो अस्पताल कर्मचारी के बैठने के योग्य नहीं रहे जी। गांव के अंदर पानी की बहुत पीने की समस्या है जी। जैसे पानी हमारे रजबाई के अंदर ये डाडन फिलो है, इसके अंदर पानी 2 दिन आता है, फिर पीछे से बंद करके बिडोला साइड में। जल घर कहाँ पे है आपके गांव? ये गांव से यहाँ से 1 किलोमीटर आगे शिवानी रोड। जल घर में पानी बहुत कम आता है। बहुत कम आता है, टैंक 2 बने हुए हैं जी जी। पहले DC साहब या SDM साहब ने नाइट प्रोविजन किया था, रात्रि ठहराव किया था, उसमें भी बार अवगत कराया था, तो कुछ समस्या का हल तो तब हो गया था। लेकिन उसके बाद जो सरकार पलटी हुई, तारें बदली की वो बदली, उसके बाद सब पेंडिंग पड़ा है। हर रोज तारें लटकती रहती हैं, पोल टूटे हुए हैं, बिजली की समस्या है हर गांव में, कभी किसी वार्ड में, कभी किसी वार्ड में, हर दिन अंधेरा रहता है। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में यहाँ इस गांव की कोई पुरानी उपलब्धि या इस गांव में कोई स्वतंत्रता सेनानी हुए हों जो पहले आज़ाद हिंद फौज में रहे हों, या फिर वीर सैनिक हुए हों अब हाल फिलहाल। जी, क्या नाम था उनका? सुरत सिंह जटान।
सूरज सिंह जटान यहाँ से स्वतंत्रता सेनानी, एक स्वतंत्रता सेनानी था। जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं जिसमें पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत और खुले में शौच मुक्त भारत के तहत कितना काम हुआ आपके गांव में? ये जी 80% का लगभग शौचालय वाला हो बन गया। चुके हैं। हाँ, और लग रहे हैं, ये जल्दी कर दिया जाएगा। और पेड़ लगाओ जीवन बचाओ कितने पेड़ लगाए? पेड़ भी लगाए हैं जी। और जो भी प्रोग्राम होता है उसके अंदर लगाते रहते जी, बेटियों के लिए आपके गांव, पढ़ाने के लिए आपके गांव का कैसा माहौल है? हैं। बढ़िया है जी बेटियों के। और लिंग अनुपात रेशो बेटा बेटी बराबर कहेंगे? ना ज़्यादा है जी हमारा, बेटियां ज्यादा? बेटियां ज़्यादा हैं। जी, ऐसा गांव सरल जहां पे बेटियां ज्यादा हैं, ये एक मिसाल हरियाणा में इस गांव की। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में मांग करते हैं सरकार की से कि जल्द से जल्द पूरे गांव की तरफ से मांग करते हैं कि इस गांव को जल्द से जल्द वित्तीय सहायता ग्रांट देनी चाहिए। जिस गांव में बेटियां ज्यादा है बेटों से, और यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूर्ण रूप से कारगर साबित दिखाई दे रहा। केंद्र सरकार का अभियान, हरियाणा सरकार का अभियान। दूसरा, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत इस गांव में पेड़ लगाए गए। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ दिखाई भी दे रहे हैं और छोटे पौधे भी लगाए गए। सरल गांव में धर्मवीर जो कि गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ, जी आगे आ जाइए, यहाँ से जनप्रतिनिधि धर्मवीर और पूरे गांव के जितने गणमान्य व्यक्ति, यहाँ पूर्व सरपंच भी पहुंचे, जितने बुजुर्ग और नौजवान पहुंचे, सभी का स्वागत वेलकम करते हैं और ये स्मृति चिन्ह से सम्मानित करने का काम करते हैं। हम निकलते हैं किसी और गांव, वहाँ की समस्याएं और वहाँ की उपलब्धियां ढूंढने। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत माता। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल को लेकर पहुंचे हैं ढाणी सरल। यहाँ इस गांव की समस्या जो कि बड़ी समस्या है उनको सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ इस गांव की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को हरियाणा के हर घर तक हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल के माध्यम से पहुंचाएंगे। जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे पहुँचे हैं ढाणी सरल के, उन सब का स्वागत वेलकम करते हैं। और यहाँ पे गांव के मुखिया, युवा सरपंच, शिक्षित सरपंच कृष्ण कुमार जी का हम वेलकम और स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में कृष्ण कुमार जी आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं और आपके साथ साथ आपके पूरे गांव के ढाणी सरल के जितने गणमान्य व्यक्ति उनका भी स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। जी, क्या सपना देखा था आपने जो चुनाव लड़ा ढाणी सरल का, एक छोटा सा गांव, और क्या सपना देखा इस गांव के लिए? यहाँ सर पहली बात तो चुनाव नहीं हुआ, निर्विरोध पंचायत है हमारी और भाईचारा बहुत बढ़िया है, विकास के कार्य करेंगे। जी, आपके गांव में सरकारी स्कूल है या नहीं है? स्कूल है सर। प्राइमरी है या प्राइमरी स्कूल है? गांव की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या 410 है। 410 जनसंख्या और प्राइमरी स्कूल है। स्कूल के हालात कैसी हैं? स्कूल के हालात बढ़िया है सर। अध्यापक हैं? अध्यापक पूरे हैं, 2 अध्यापक की सीट दोनों पूरे हैं। आपका नज़दीक सरल गांव है, ये ढाणी सरल है, तो सरल में एक स्टेडियम है, मिनी स्टेडियम कोई आपके यहाँ खेलों के लिए बनवाया गया या नहीं? स्टेडियम नहीं है, स्कूल में छोटा ग्राउंड है, उसके अंदर बच्चे खेल कूद का काम करते हैं। जी, अगर मिनी स्टेडियम यहाँ बनाया जाए तो आपके गांव के पास सामलात जमीन है जो सरकार को दे के एक स्टेडियम बनाया जा सके? हाँ है ना जी है। और अगर सरकार स्टेडियम बनाए तो जमीन गांव दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। आपके गांव की गलियां, जो ये तो एक रोड है, ये सीसी का रोड है, इसके अलावा गांव की गलियों के हालात कैसे हैं और जो गंदे पानी की निकासी है उसके पुख्ता प्रबंध हैं या नहीं है? गाँव के गलियों के हालात बद से बेहतर हैं जी। आधे से ज्यादा गलियां कच्ची हैं जी। और पानी की निकासी का कार्य तो फिलहाल चल रहा है 5 पॉइंट की सुविधा का, लेकिन सफाई कर्मचारी न होने के कारण कीचड़ की समस्या बहुत ज्यादा है, जिससे मच्छरों की और बीमारी की बहुत ज्यादा संभावना है। आपके गांव में कोई चौपाल है? हाँ है, चौपाल, बीसी चौपाल है। बीसी चौपाल है, उसके लिए वो ठीक ठाक है या जर्जर हालत में है? जर्जर हालत में तो नहीं है, ठीक है। ठीक है, चौपाल यहाँ ठीक है। इसके अलावा कोई और चौपाल आप जी? आंगन वो है, एक पंचायत घर है, ग्राम सचिवालय के लिए एस्टिमेट दे रखा है, वो बनने वाला है। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में आपके गांव में कोई डिस्पेंसरी, छोटा अस्पताल, 400 की जनसंख्या है, जहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह या पशु अस्पताल, पशु अस्पताल के लिए VLD वगैरह भी नहीं है? कुछ नहीं। ये ऐसी सुविधाएं
जो यहाँ के लोग हैं वो दूर दराज उनको जाना पड़ता है, नज़दीक के गांव के भी अस्पताल के बुरे हालात हैं। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में मांग करते हैं कि 2 गांवों को मिला के एक CHC या PHC सेंटर खोलना चाहिए ताकि ये आसपास के गांव उसमें स्वास्थ्य लाभ ले सके। इसके अलावा आपके गांव में पीने के पानी की जो पीने के पानी की समस्या, अभी पीछे आवाज़ उठ रही थी कि पीने के पानी की बड़ी समस्या है, उसके लिए क्या प्रपोजल दिया और क्या समाधान निकलवाने की कोशिश की है? अभी तक तो कुछ नहीं दिया, लेकिन देंगे। अगर कोई छोटा बूस्टिंग स्टेशन हमें मिल जाए तो। नीचे के पीने का पानी बोर का पानी है और वो अच्छा नहीं है। आपके गांव की और अन्य कोई समस्या जो आप गांव के लिए मांग करते हो इस कार्यक्रम चौधरी की चौपाल, क्योंकि सरकार के संबंधित विभागों और सरकार के मंत्रालयों तक पहुंचाने का एक माध्यम है ये प्रोग्राम। ये सबसे पहले तो ये है कि यहाँ ग्रांट दे के अच्छे से अच्छे कार्य करवाए जाएं और सफाई के लिए हमें एक कर्मचारी की नियुक्ति की जाए। जी, यहाँ पे एक कर्मचारी की नियुक्ति की जाए। दूसरा, वित्तीय सहायता ग्रांट देकर इस गांव को विकसित और विकास के पथ पे अग्रणी पंक्ति में खड़ा करना होगा। छोटा सा गांव, अगर इस गांव पे विशेष पैकेज दिया जाए और ध्यान दिया जाए तो ये गांव तरक्की के रास्ते पे जल्द आगे बढ़ सकता है और एक सरकार की बड़ी उपलब्धि हो सकती है। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में यहाँ अन्य गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, गाँव की समस्याओं पर बातचीत हो रही है। जी, क्या नाम है आपका? रामपाल जी, बताइए कोई भी ऐसी समस्या जो आप सरकार से मांग करते हो? हमारी समस्या है कि है छोटी डिग्गी बनी जाए वाटर सप्लाई जी, पानी की बड़ी तो कर कौन बना जी, टंक बना देते। गांव कब बसा, कहां से निकासी हुई? जी, सरल से जी, सरल गांव से। जो अभी हम पिछले गांव में जो कार्यक्रम चल रहा, ये सरल गांव से निकासी कब? 1970 में 1970 में निकासी होके ये ढाणी यहाँ पे, अब यहाँ तकरीबन 400 की जनसंख्या और सुविधाओं का जो सुविधाएं हैं उनका टोटा, समस्याएं बड़ी। यहाँ पे इस गांव के जितने गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी मांग कि इस गांव की समस्याओं से समाधान के लिए वित्तीय सहायता दी जाए। गांव का भाईचारा अच्छा और भाईचारा जो कायम है वो ये कि यहाँ पे युवा सरपंच को निर्विरोध चुना गया, ये गांव एक मिसाल के तौर पे। इस गांव के कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में यहाँ की समस्याओं को उठा रहे हैं हम। दूसरा, यहाँ पेड़ लगाओ जीवन बचाओ जो कार्यक्रम सरकार का चला, उसके तहत आपकी ग्राम पंचायत ने कितने पेड़ लगाए हैं या लगाने वाले हैं? पेड़ तो कुछ लगाए हैं सर, और लगाने वाले भी। जी, इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 400 जनसंख्या है, बेटियों के लिए कैसा माहौल है? लड़कों से लड़कियां ज्यादा हैं। जो शौचालय, जो खुले में शौच मुक्त भारत अभियान के तहत छोटा सा गांव है, कितने शौचालय बन चुके या ODF में आपका गांव आ चुका है? हमारा गांव ODF में आ चुका है और निगरानी कमेटी हमने बनाई रखी है जी, देख रेख कर रही है। जी, यहाँ 100% शौचालय इस गांव में, छोटा सा गांव, 100% शौचालय बन चुके हैं। जितने भी संबंधित विभाग हैं उन सब से इस गांव की तरफ से गुहार लगाते कि जल्द से जल्द इस गांव को वित्तीय सहायता देकर इस गांव को, छोटे से गांव को निर्मल और आदर्श गांव की तरफ भेजना होगा, आगे बढ़ाना होगा, इसको अग्रणी पंक्ति में खड़ा करना होगा। कृष्ण कुमार जो कि गांव के युवा सरपंच, शिक्षित सरपंच, उनके साथ साथ में जो और भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुंचे हैं, आइए जी। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल का स्मृति चिन्ह यहाँ के युवा सरपंच और जितने भी गांव के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे पहुँचे उनको स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित करने का काम कर, और हम निकलते हैं किसी और गांव, वहाँ की समस्याएं और वहाँ की उपलब्धियां ढूंढने। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत माँ। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल को लेकर पहुँचे डाडम, जो कि भिवानी जिले का गाँव है। हमारे कार्यक्रम का मकसद है यहाँ की समस्याओं को सरकार तक और संबंधित विभागों तक पहुंचाना। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में यहाँ पे जितने भी गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हैं उन सब का स्वागत, वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ के सरपंच रामफल दैया का स्वागत और वेलकम करते। जी, गांव में जो चौधरी की चौपाल कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपके पूरे गाँव के गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ। रामफल जी, आपको धन्यवाद जी। जी, आपके गांव का जो सरकारी स्कूल है उसके हालात कैसे हैं, बिल्डिंग के हालात कैसे हैं, दूसरा अध्यापक पूरे हैं या नहीं हैं? अध्यापक पूरे हैं, बिल्डिंग खराब है। जी, बिल्डिंग के लिए आपने मांग की है, एस्टीमेट प्रपोजल दिया है सरकार को? दिया जी, उस पे कार्रवाई कितनी हुई है? कार्रवाई नहीं भी दिया 2-4 दिन तक, 2-4 दिन ग्राम सभा में दिया।
यहाँ हरियाणा प्रदेश जिसको खेलों का हब बोला जाता है, यहाँ कुछ गाँव में स्टेडियम बना दिए गए हैं, कुछ में नहीं बने हैं। बना दिए गए तो उनमें सुविधाएं नहीं दी गई। आपके गांव के स्टेडियम है या नहीं है तो उसके हालात क्या है? स्टेडियम है डाडम गांव में, इसके हालात खराब है जी। इसमें कोच भी नहीं है और जो बच्चे खिलाड़ी हैं उनकी देखरेख कड़ियाँ भी नहीं है। हम अपने कार्यक्रम में अगले मुद्दे पे बातचीत करते हैं, जो कि एक अहम मुद्दा होता है। गांव की गलियां, यहाँ पक्की गलियां दिखाई दे रही हैं, ब्लॉकेज की गलियां, सीसी की गलियां, लेकिन इसके अलावा कितनी गलियां हैं जो आपके गांव की कच्ची हैं या जर्जर हालत में गड्ढे हैं? उसके लिए क्या मांग की है? दूसरा, जो गंदे पानी की निकासी सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है हर गांव में। तो आपके गांव की ये दो समस्याओं पे बात करते हैं रामफल दैया जी। मतलब गांव की गली है वो आधी कच्ची है आधी पक्की है जी। क्योंकि अपना मेन गली है, उसके अलावा आप देखिए खस्ता जमाए डेंजर है सारी ये। जो गांव की फिरनी से वह भी कोनी, और गांव की निकासी की पानी तो है, नाले नोले कौन बने, गंदे पानी की निकासी तो एक जगह है, उस आगे भेजी को नहीं। जी जी, हाँ, प्रॉब्लम है। आपने PRI स्कीम से जो पैसा आया, उस पैसे से क्या छोटे छोटे काम किए? क्योंकि अब तक हमने जिस भी गांव में गए हैं, केवल मात्र एक स्कीम से ही पैसा आया है और उस पैसे से छोटे मोटे काम हुए हैं। तो क्या आपने गाँव की सुविधा के लिए किया? नहीं, जो पैसा आया है उसका नहीं किया हमने अब तक नहीं किया। सबसे बड़ी बात है जो फिरनी है, उस पे अवैध कब्जे या फिरनी वैसे ही कच्ची? नहीं, थोड़े बहुत अवैध हैं, बाकी सब कच्ची है। स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी, पशु अस्पताल, इस तरीके के स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आपके गांव में कोई सुविधा है? कोई सुविधा? कोई नहीं, सुविधा नहीं है जी। क्या करते हैं इलाज के लिए? इलाज बाहर से डॉक्टर बुलाए जाते हैं। बाहर से डॉक्टर पशुओं के लिए और प्राइवेट हॉस्पिटलों में इंसानों के इलाज। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में लगातार रामफल दैया जी से जुड़े हुए हैं, दोबारा उनसे फिर जुड़ेंगे। एक बार कुछ गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, उनसे कुछ सवालों के जवाब ले लेते हैं, दोबारा रामफल जी से जुड़ते हैं। जी, गांव की क्या सुविधाएं, गांव की किस प्रकार में क्या गांव की मांग है, क्या समस्याएं आपको दिखाई देती हैं गांव में? गांव की बहुत मांग है जी। एक तो ये जो हॉस्पिटल होना चाहिए जी, एक ये पशुओं के लिए अस्पताल भी होना चाहिए जी। जी, पशुओं के लिए अस्पताल, हाँ, और ये आदमियों के लिए भी होना चाहिए जी। हाँ, पानी के लिए RO भी होना चाहिए जी। पानी, पीने के पानी पे आते हैं। हाँ, पीने के पानी की समस्या पे बातचीत करते जी। पीने के गंदा पानी आओ जी, गंदा पानी आता है। बोरवेल का पानी कैसा है आपके गांव? आपके गांव में मिट्टी जो जमीनी पानी कैसा है? वो खारा जी। खारा। और पीने की पानी की क्या समस्या है, उसका समाधान कैसे हो सकता है? पीने के पानी की जी अभी करी थी थोड़ी व्यवस्था, नहर शहर है डिग्गी में जी। जल घर है ना यहाँ पे, उसमें जो फिल्टर सिस्टम जिसको RO बोलते हैं वो लगा है या नहीं लगा? RO अभी तक लगा नहीं है। RO बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी मतलब उससे शौच बन जाता है, तो आज के पानी से ही ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। जी जी। क्या नाम है आपका? भूप सिंह। भूप सिंह जी, बताइए कोई गांव की सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है, दूसरी ये और डिस्पेंसरियों की समस्या, जैसे पशु हॉस्पिटल की समस्या सबसे बड़ी ये समस्या है। दूसरी बात, जो गंदा पानी गांव का निकलता है उसको बाहर निकालने के लिए सबसे वो भी चाहिए, बहुत जरूरी है। यहाँ अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में आप का गाँव कब और कहाँ से बसा, कितने सौ साल हुए? लगभग बुजुर्ग भी बैठे हैं, कितने सौ साल पहले? जी, 600 साल लगभग हो गया जी। 600 साल लगभग। हाँ। कहाँ से निकासी थी? ये राजस्थान से निकासी थी जी। राजस्थान। डाडम की ओर कोई उपलब्धि जिस पे हम बात कर सकें, या कोई ऐसी समस्या जो कि लगभग सभी समस्याएं आपकी कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में सरकार तक पहुंचाने का काम हो रहा है, कोई समस्या जिस पर आप मांग करते हो या कोई उपलब्धि जिसको आप कार्यक्रम में बता सको? जी रामफल दैया जी। हमारा नहर का पानी है जो हमारा आज लग जितना भी मिला हमने मिला को नहीं। नहर में जो पानी खेती की सिंचाई के लिए आओ है, मैंने मतलब वो हमने पानी मारा जितना अक्सर हमने मिलता को नहीं। आपके गांव में जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गांव का लिंग अनुपात रेशो कितना है और गांव में बेटियों के लिए माहौल कैसा है? बेटियों के लिए माहौल बढ़िया है और बेटी बचाओ बेटी मतलब पढ़ाओ में मतलब सारा गांव का सहयोग है जी, सारे गांव का सहयोग। दूसरा, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत आपके गांव में कितने पेड़ अब की बार ग्राम पंचायत ने आपके नेतृत्व में लगाए? ग्राम पंचायत ने 1000 पेड़ लगाए जी, लगभग 1000 पेड़ लगाए हैं। जो पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत, जो खुले में शौच मुक्त भारत अभियान के तहत कितने शौचालय बन चुके हैं, या आपका गांव ODF में आ चुका है या फिर आपके गांव में कुछ बाकी है? हमारा गांव ODF में आ गया है जी, और हमारे गांव में कोई 1-2% बाकी है।
जो मतलब मिस्त्री की मतलब किसी का प्रॉब्लम जगह की प्रॉब्लम है वही रहे हैं। बाकी हमारा शौचालय मतलब शौचालय में मतलब जाओ सोच। और हमारा कमेटी बना रखी है गांव में, निगरानी कमेटी, वो सवेरे 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ड्यूटी दी जी। यहाँ निगरानी कमेटी भी बनाई गई है जो सुबह ड्यूटी दी गई है, दे रहे हैं बच्चों, वो इस मामले में बच्चों की कमेटी बनाई गई। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में यहाँ चौपाल की भी बात करते हैं। गांव की चौपाल जो 1 है या 2 है, उनके हालात कैसे हैं, उनके लिए वो ठीक है या जर्जर हैं, तो उनकी मुरम्मत के लिए पैसा आपने जो प्रपोजल दिया या नहीं दिया? सामूहिक जो चौपाल होगा गांव के लिए, जो भी हर काम में आओ मतलब ब्याह मतलब शादी में, वो हमारे गांव में है नहीं है। हमारा पंचायत हमारा गांव में वो है पंचायत घर। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में मांग करते हैं जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समाधान के लिए इस गांव को ग्रांट वित्तीय सहायता देनी चाहिए। ये मांग इसलिए की जा रही है कि सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, उसमें ये अग्रणी पंक्ति में गांव खड़ा दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहाँ पे शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त में 100% लगभग 100% यहाँ शौचालय यहाँ की ग्राम पंचायत बनवा चुकी है। उसके साथ साथ छोटे छोटे बच्चों की निगरानी कमेटियाँ बनाई गई हैं कि कोई खुले में शौच न कर सके। इस गांव को सरकार के साथ खड़ा दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ ये गांव 1000 पेड़ लगाए हैं इस गांव ने। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल का स्मृति चिन्ह यहाँ की ग्राम पंचायत और मुखिया रामफल दैया को और जी बताइए। इसमें जो हमारा रॉयल्टी थी, जो पहाड़ की 10% थी, वो सरकार ने दिवाई को नहीं पंचायत को। जो पहाड़ में से 10% रॉयल्टी मिला है डाडम पहाड़ में से, वो प्रशासन ने दिवाई नहीं। अब हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में एक बार फिर मांग करते हैं और इस कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह इस गांव के सरपंच मुखिया रामफल दैया को ये स्मृति चिन्ह, और इसके साथ साथ में जो गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं उनको भी साथ लेके पूरे गांव को ये सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। और हम निकलते किसी और गाँव वहाँ की समस्याएं और वहाँ की उपलब्धियाँ ढूंढने।